Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important GD topic that was asked in 18 SSP Allahabad board to in like recently that was conducted, and the GD topic is what is the reason for the decreasing role of United Nations. So let's get started with our topic. So what were the leads? Leads were, is it due to rising of other groupings? Is it due to increasing conflicts issues? Now let's get started with our topic in detail. सी रिसेंटली देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने ये कहा, एक स्टेटमेंट दी कि जो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो क्या पैरालाइज बन गई है या डिसफंक्शनल बन गई है उनके प्रेजेंट फॉर्म में, बिकॉज वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है सिंस रशिया यूक्रेन वॉर हैव स्टार्टेड। ये काफी ज्यादा एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसको सुन के, बिकॉज हम देख पा रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर ही नहीं पाए जिसका काम है पीस को मेंटेन करना वर्ल्ड में। ठीक है, अब हम जो है हर्डल्स देख लेते हैं। पहले क्या हर्डल्स फेस किए जा रहे हैं रिफॉर्म्स लाने में यूनाइटेड नेशन में। देखो, जनरल असेंबली हमेशा से डिवाइडेड रही है अमंग 193 कंट्रीज। अगर हम बात करें, 5 नेगोशिएटिंग ग्रुप्स हैं, दे आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर, मेजर पावर्स की बात की जा रही है। और जो फंक्शनिंग है जनरल असेंबली का वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये इंश्योर किया जाता है कि रिफॉर्म्स हो यूनाइटेड नेशन सिस्टम में। जो परमानेंट मेंबर्स है वो हिस्टोरिकली उतने एंथुजियास्टिक नहीं है रिफॉर्म को लेके, बट वो एग्री हुए हैं कि नेसेसरी स्टेप्स किए जाए सो दैट हम चेंजेस को इंट्रोड्यूस करें सिक्योरिटी काउंसिल में। क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हम क्यों यूएनएससी के उसी पे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम पे हम देखते हैं यूएनएससी में ही हमें रिफॉर्म्स चाहिए जिसमें हम चाहते हैं इंडिया भी जो है मेंबर बने, बट ऐसा वो लोग इसमें रिफॉर्म लाने के लिए रेडी नहीं है। मेजर पावर्स को लगता है पावर डिवाइड हो जाएगी, दैट इज ट्रू फ्रॉम देयर साइड, बट वो ग्लोबल एरा पे प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए काफी सारे कंट्रीज जो है अपील कर रही है। यूएनएससी की अगर हम बात करें, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन चार्टर इन 1945। ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से है यूनाइटेड नेशन के। यूएनएससी के 15 मेंबर्स है जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है जो इलेक्ट किए जाते हैं 2 इयर्स के लिए। 5 परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया ने सर्व किया है 7 टाइम्स यूएनएससी में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, और अभी रिसेंटली जो है इंडिया 8th टाइम में एंटर किया था। यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, ठीक है, जो यूएन चार्टर है वो वेस्ट करता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूएनएससी की, दैट इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। अगर हम इसमें देखें, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? 17 जनवरी 1946 में हुआ था, चर्च हाउस, वेस्ट मिनिस्टर, लंदन में। मेंबरशिप वही 5 है, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, जो हर 5 इलेक्ट होती है हर साल। परमानेंट में यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूएस आता है। ये प्रेसिडेंसी रोटेट होती है अमंग 15 मेंबर्स हर महीने। इंडिया की जो प्रेसिडेंसी ईयर था वो 2022 था। वोटिंग पावर्स की बात करें, एक मेंबर एक वोट, P5 के पास वीटो पावर है। टेररिज्म की बात करें, जो है रेजोल्यूशन 1373 और 1267 को बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया ने 8 टाइम जो है सर्व किया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। इंडिया जो है 43 पीस कीपिंग मिशन कर चुकी है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है फॉर्मुलेटिंग ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में। इंडिया की पॉपुलेशन, टेरिटोरियल साइज, जीडीपी, इकोनॉमिक पोटेंशियल, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब भी जो है, या फिर हम कहें इंडिया ने टाइम टू टाइम ऐसे हेल्प करती रही है। 4 कंट्रीज है, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, जो चाहती है कि परमानेंट सीट्स या फिर हम कहें रिफॉर्म्स हो, वो ये चाहती हैं, ठीक है। नाउ क्या इश्यूज हैं यूएनएससी में? लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेस इफेक्टिव है बिकॉज वो लेस रिप्रेजेंटेटिव भी है। हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका को
एब्सेंट है, उसमें अफ्रीका रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, जो कि कॉन्टिनेंट है 54 कंट्रीज का। करंट ग्लोबल इश्यूज काफी कॉम्प्लेक्स है और इंटरकनेक्टेड है, तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल या फिर हम कहें जियो पॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं वो पीछे छूट पा रही हैं, बिकॉज उनकी वॉइस हर्ड नहीं हो रही है। ये मैटर ऑफ कंसर्न भी है, क्यों? क्योंकि ग्लोबली इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन सी है? इंडिया मेजर पावर, मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये तो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर लिस्ट में रिप्रेजेंट होते ही नहीं है। वीटो पावर का मिस यूज किया जाता है। देखो, वीटो पावर को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है काफी सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, ये बोल के कि ये सेल्फ चूजन क्लब है, किसका? प्रिविलेज का, और ये नॉन डेमोक्रेटिक और नॉट, और ये अलाउ नहीं करता काउंसिल को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, P5 में रशिया खुद भी मेंबर है ना, तो रशिया पे अगर यूक्रेन रशिया वॉर के तहत अगर यूएनएससी कुछ स्टेप्स उठाएगी भी, तो रशिया उसको जो है वीटो पावर यूज करके उसको खारिज कर देगा। ये अप्रोप्रिएट नहीं है करंट ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिसको गाइड किया जाता है एलीट डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा। जियोपॉलिटिकल राइवलरी की बात करें विद इन P5, देखो जियोपॉलिटिकल राइवलरी देखने को मिलती है परमानेंट मेंबर्स के बीच में, जो प्रिवेंट करता है यूएनएससी को अच्छे से काम ना करने देने के लिए। अगर हम करंट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो P5 जो मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, ये 3 पॉल्स हैं ग्लोब में, जिनमें सेवरल जियोपॉलिटिकल इश्यूज रिवॉल्व करते हैं। ताइवान इशू है, रशिया यूक्रेन वॉर, 2 तो यही हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी वजह से सोवरेनिटी को थ्रेट है। जो प्रिंसिपल ऑर्गन है या फिर हम कहें यूएनएससी का काम है इंटरनेशनल पीस कीपिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लाना और पीस को मेंटेन करके रखना, ठीक है। बट ये सारे डिसीजन बाइंडिंग होते हैं सारे मेंबर्स पे, लेकिन वो फॉलो नहीं किया जाता है, वीटो पावर यूज करके वो लोग उसको खारिज कर लेते हैं। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? डेमोक्रेटाइज किया जाना चाहिए यूएनएससी को। ये जो पावर इम्बैलेंस है ना P5 एंड अदर कंट्रीज के बीच में, उसको अर्जेंटली एड्रेस करने की जरूरत है, ठीक है, जिससे हम लेजिटिमेसी को एक तरीके से गवर्न कर सकते हैं और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लेके आ सकते हैं वर्ल्ड पे। एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी, चेंजेस लाने की जरूरत है, मेंबर कंट्रीज को ऐड करने की जरूरत है, तभी जो है हमें अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन सारे रीजन्स का जरूरी है, जिससे पावर से डिसेंट्रलाइज होगी, और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो अच्छे से लिए जाएंगे और रिप्रेजेंट मतलब, और इससे हमें चेंजेस भी देखने को मिलेंगे ग्लोबल एरा पे। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया करेंटली वन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, लेकिन इंडिया जो है चाहता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स आए। सितंबर 2022 में इंडिया ने एक पुश दिया यूएनएससी के रिफॉर्म के लिए, होस्ट की एक मीटिंग ऑफ 2 सेपरेटिंग ग्रुप्स G4 और L69 न्यूयॉर्क में ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली। इंडिया चाहता है ग्लोबल साउथ को लीड करना, उसके लिए उनको क्या करने की जरूरत है? रिवेटलाइज करने की जरूरत है अपनी एंगेजमेंट को, किन के साथ? ट्रेडिशनल पार्टनर के साथ ग्लोबल साउथ में, और जिससे वो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन कर सके। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do share it and subscribe our YouTube channel. You know it very well. Like, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. So kindly, like and comment in the comment section. Thank you everyone.